वक्त देने का बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल जो इस वक्त हर पाकिस्तानी की ज़बान पर है, बजट रिलीफ मिलेगा या फिर अदाद शुमार का खेल होगा? देखिए जी, हर बजट की एक थीम होती है, उसका एक मकसद होता है हर साल जब आता है। मेरे ख्याल से इस साल का बजट जो होना चाहिए उसकी थीम, अवाम बहुत पिस रही है, अवाम को रिलीफ चाहिए, अवाम को किसी किस्म की जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जहाँ एक घर नहीं चल पा रहा, उसको हमने पहले सॉल्व करना है, उसका हल करना है। तो बजट की थीम इस बार अवाम होना चाहिए। डायलॉग या सिर्फ लफ्ज़ी मकसद नहीं, वो एक्चुअली नज़र आना चाहिए बजट के अंदर। ये IMF के बगैर हो सकता है बजट? कि देखिए, IMF में अगर आप स्टडी करें और बिल्कुल आप यानी एक ऑब्जेक्टिवली स्टडी करें तो कई चीज़ें अच्छी हैं, कई वो दुरुस्त चीज़ें कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो करते हैं अपने एंगल से, वो अवाम का या सियासी तौर पे नहीं सोचते। तो ये हुकूमत का काम होता है कि आप जाके उनको समझाएं IMF को कि देखें ये हम कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, और यहाँ चूँकि मुल्क अवाम का है, अवाम को जहाँ रिलीफ हमने देना है, हर सूरत में देना है, तो हम यहाँ आपकी कंडीशन नहीं मान सकते। सर, हिम्मत करनी पड़ती है। सेहत और तालीम जैसे अहम शोबों के ऊपर बजट या कट लगाना या फिर बजट कम रखना, इससे आप नहीं समझते कि ये मुतासर हो रहे हैं दोनों शोबे? मेरी हर बजट स्पीच में आप सुने, हर बजट स्पीच उठा के देख लीजिए सेनेट में पिछले 4 साल से, यही मेरा मौक़िफ़ होता है कि खुदा के वास्ते जो आपका एजुकेशन का बजट है उसको इम्प्रूव करें और हेल्थ का जो बजट है उसको इम्प्रूव करें। लेकिन जो मेन मसला है ना, अगर आप एक ग्राफ सामने देखें ना जी, तो हेल्थ का इशू बहुत मेजर है, एजुकेशन का इशू बहुत मेजर है, डेवलपमेंट का इशू बहुत मेजर है, जो बलूचिस्तान या प्रोविंशियल पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैं वो बहुत अहम है। लेकिन सबसे ऊपर जो एक इशू है जिसको हर कोई इग्नोर करता है हर बार, वो क्या है भला? मेरी नज़र में तो क्लाइमेट चेंज नहीं, पॉपुलेशन ग्रोथ। जो पॉपुलेशन जिस तरह बढ़ती जा रही है, आप जितना भी हेल्थ का बजट ले लें, जितना भी आप पानी का बजट ले लें, वो इनफ ही नहीं होगा, सफिशिएंट ही नहीं होगा। ग्रोथ को कैसे रोकेंगे सर? ये आपको नहीं से आप बांग्लादेश का एग्जांपल लें, अब बाकी ममालिक का एग्जांपल लें, लोगों को एजुकेट करके, लोगों को समझा के। ये तो सर फिर वो मजहबी मसला बीच में बन जाता है, फिर वो लेके आ जाते हैं, वो फिर एक लंबी कहानी बन जाती है। ये अब मजहबी लोगों ने कर दिया हुआ है, इस पर फतवा दे दिए हुए हैं कि ये कोई गैर इस्लामी नहीं है, सिर्फ सोच की बात है। हमें कंट्रोल करना है। ये नहीं हो सकता कि हम आबादी इतनी ज़्यादा हो जाए कि हमारी पानी की ऑलरेडी हमें प्रॉब्लम है। सो ये बजट में इसका भी ख्याल रखना होगा। हाँ, इस बजट में एक और मसला होता है बजट्स में, ये बजट्स हम एक साल के लिए सोचते हैं जी, और फिर हम 1 साल के लिए सिर्फ सोच के ख़त्म कर देते हैं, अगले बजट का इंतज़ार करते हैं। बजट में आपकी 10 साल की सोच होनी चाहिए। अगर आपने इंसेंटिव देना है किसी इंडस्ट्री को, तो आज का इंसेंटिव आपका 10 साल बाद फ़ायदा होगा। अगर अगले साल बजट में आपने तब्दील करके फिर नया सर ये गवर्नमेंट जो इस वक्त मौजूद है, प्रोफेसर साहब एहसन इकबाल साहब हर मरतबा आते हैं और कुछ माशी पॉलिसी दे के चले जाते हैं। अब उस पॉलिसी पे अमल दरामद कितना होता है, क्या नहीं होता, वो तो एक अलग बहस है। लेकिन एक आम आदमी जो इस वक्त हर शख्स से पूछता है कि क्या मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा होगा या फिर कट लगेगा, आपकी नज़र में क्या होना चाहिए? कट तो नहीं लग सकेगा, कट तो नहीं हो सकता। ऑलरेडी आप एक बेयर मिनिमम पे हैं, लेकिन इजाफे की वही मैंने कहा, बजट जब आता है तो आप ये नहीं कर सकते कि एक सेक्टर में ज़्यादा कर दें, क्योंकि जब एक सेक्टर में आप ज़्यादा करेंगे तो दूसरे में कमी करनी पड़ेगी। तो इसलिए आपको बैलेंस करना कह रहे हैं कि एक सेक्टर में ज़्यादा करना हमारी मजबूरी है। नहीं, ये किसी की मजबूरी नहीं होती। जब बजट की बात आती है तो आप पहले कौम का सोचते हैं, और जैसा मैंने कहा 10 साल का सोचते हैं, बल्कि 25 साल का। दफाई बजट में इजाफा होना चाहिए अगर गुंजाइश बनती है, लेकिन इसको देखना पड़ेगा पूरे बजट को, उसको देखना पड़ेगा और बैलेंस करना पड़ेगा। क्योंकि एक, जैसा मैंने कहा, आप दफाई बजट इंक्रीज़ करेंगे तो हो सकता है हेल्थ का बजट नीचे करना पड़े, हो सकता है आपको एजुकेशन का करना पड़े। एक चीज़ ज़रूर हो सकती है। आपको सर इनकी समझ लगती है कि माशी पॉलिसी का असल हदफ महंगाई को कंट्रोल करना है या फिर IMF की शराइत को पूरा करना है? कन्फ्यूजन है, टोटल कन्फ्यूजन है। यानी आप ये दोनों चीज़ें जो आप बताई, वो सिर्फ पहली जो चीज़ सोचनी होती है हुकूमत को, बार बार मैं कहता हूँ, लॉन्ग टर्म प्लान। जी, लॉन्ग टर्म प्लान के बाद आपका आता है जिसे आपने कर्जा लेना है, उसके साथ आपका लॉन्ग टर्म प्लान शेयर करके कहते हैं कि ये मेरी चीज़ें मंजूर हैं, ये नहीं है। इसी तरह
आप आवाम का देखते हैं कि उनके लिए क्या इस वक्त रिलीफ पॉसिबल है। आप गवर्नमेंट की अपनी जो स्पेंडिंग है उसको आप ट्रिम करते हैं, कम करते हैं ताकि वो कहीं और डाल सकें। ये बड़ा इंट्रिकेट सा काम है, इसके लिए ये पॉलिसी सिर्फ नहीं बनानी पड़ती। अली ज़फ़र साहब, आप ये जो पीछे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पिछले 2 सालों से 3 सालों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट का एक पॉजिटिव रोल आपका रहा, पुरुमीद रहे। अब क्या इमरान खान साहब ने जो उस दिन बात की कि बादशाह का एक लक़ब दे देना चाहिए था आर्मी चीफ को, और अब पीटीआई के लोग कह रहे हैं, वो मुबारक दे रहे हैं कि फील्ड मार्शल एक अच्छा है, एक नेक शगुन है इस टाइप, क्या यहाँ पे भी कन्फ्यूजन नहीं? हम इमरान खान साहब की बात, देखिए मेरी बात जहाँ हुई थी, मंगल को मेरी मुलाकात हुई थी खान साहब से, उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पे ये कहा था कि मैं हुकूमत के साथ बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ करूँगा। और वो 3 नुकात पे, जो 3 नुकात मैंने आपको बताए भी थे, मैं रिपीट कर देता हूँ। एक तो जो इंडिया के साथ हमारा झगड़ा है उसमें उन्होंने कहा था इत्तेहाद की ज़रूरत है। दूसरा उन्होंने कहा था कि जो हमारा टेररिज्म है, दहशतगर्दी है, उसके ऊपर इत्तेहाद की ज़रूरत है। और तीसरा उन्होंने कहा था कि ये जो माशी, जिसका आप भी बात करें, इकनॉमिक क्राइसिस, उसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। और उन्होंने कहा था ये जो इत्तेहाद है पाकिस्तान की खातिर, इस पर बात करना इसलिए ज़रूरी है कि हम आगे चलें, पाकिस्तान की ज़रूरत है। जहाँ तक मैंने उनसे पूछा कि आपके अपने केसेस का क्या, उन्होंने कहा वो सिर्फ आप ये रिक्वेस्ट करें चीफ जस्टिस साहब से जाके कि मेरे केसेस जल्दी फिक्स करें और जो भी फैसला करें, फैसला जो भी है वो जो भी है। तो मैं उसकी बात किसी इस्टेब्लिशमेंट से नहीं करना चाहता, ये मैं अदालतों से ही करूँगा। तो ये उनका मौक़िफ़ था। ये जो बात आप बता रहे हैं कि उन्होंने ये कहा कि बादशाह का लक़ब या ऐसी बात, ये मेरे सामने नहीं हुई। मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या कहा है, बाहर आके पैगाम ज़रूर ये पता चला है कि उन्होंने ये कहा है, लेकिन वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है और क्या कहा है, ये कितने संजीदा नज़र आती है मुस्लिम लीग नून या इस्टेब्लिशमेंट? जो खान साहब ने कहा आपको मुज़ाकरात की बात की, ये कितने संजीदा हैं इस मुद्दे को लेकर? कुछ आइडिया हुआ? हुकूमत से तो कोई एक्सपेक्ट ना करें आप, वो इसलिए एक्सपेक्ट ना करें कि हुकूमत के पास मेरी नज़र में ना इख्तियार है, ना उनकी नीयत है, और उनको क्या फ़ायदा होगा, वो तो बल्कि नुकसान होगा। अगर इमरान खान साहब बाहर आते हैं तो हुकूमत क्यों चाहेगी, इसलिए उनके साथ तो फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते जो हैं वो कैसे होंगे पाकिस्तान तरीके? खान साहब ने कहा था कि अगर वो अप्रोच करना चाहते हैं, वो जेल में बैठे हैं, बड़ा आसान है, कोई मुश्किल बात तो नहीं नज़र आती, जेल में कस्टडी में है वो, बाहर आप तो है। लास्टली ये बता दें कितना इस चीज़ को समझते हैं कि जो सोशल मीडिया के ऊपर पीटीआई के वो लोग जो इरेलीवेंट हैं, या फिर वो कहीं मुल्क से बाहर बैठे हैं, या यहाँ जो एक्स है फेसबुक का, वो कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं इस सारे मुज़ाकरात के अमल को या इसको? देखिए जी, सोशल मीडिया जो है ना, ये एक अजीब व गरीब दुनिया है। अजीब व गरीब मैं इसलिए कहता हूँ कि इस पर 5000 बंदा भी अगर आके कोई कमेंट्स देना शुरू कर देना तो लगता है कि पूरी दुनिया एक ही व्यू रखती है। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं होंगे और वो अपने व्यूज़ रख रहे होंगे। बहुत सारे लोग शायद आपको और मुझे सुन रहे हों और वो एग्री कर रहे हों, लेकिन वो कमेंट ना कर रहे हों। 5000 लोग आप पे अटैक शुरू कर देंगे, या मेरे पे या किसी और पे। तो सोशल मीडिया की समझ करना और बूझ करना बड़ा मुश्किल है। ये नुकसान कंट्रोल भी किसी के पास नहीं है, लेकिन नुकसान क्या पहुंच रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक जो है? कई जगह पे पहुंचता है, बिल्कुल पहुंचता है कई जगह पे। ये बात आपने खान साहब तक पहुंचाई? नहीं, लेकिन वो जो सोशल मीडिया हम कंट्रोल नहीं कर रहे ना। सोशल मीडिया का प्रेशर जो है वो हर पार्टी पे है, हर शख्स पे है। वो उसका कोई आप या तो आप कहें ना कि ये सोशल मीडिया किसी के हाथ में है। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि वो लावारिस है। सोशल मीडिया बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से चलता है। आपका कोई व्यू है, पॉइंट है, तो आप भी एक जर्नलिस्ट बने हुए हैं और आप भी एक बने हुए हैं, एक पूरा चैनल बने हुए हैं जी, अनकंट्रोल्ड। आप में जो दिमाग में आ रहा है आप बोल देते हैं। उसका नुकसान भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है। तो इसलिए सोशल मीडिया की जब बात होती है, मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया को कंट्रोल ज़रूर करना चाहिए। जहाँ वो पाकिस्तान की सालमियत, जहाँ वो दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा हो, जहाँ वो सोशल मीडिया इस्तेमाल हो रहा हो नफ़रतें फैलाने के लिए, वहाँ कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन बाकी आप उसको इग्नोर करें। लोग पाकिस्तान में एक और भी इशू है कि हमारी एजुकेशन का स्टैंडर्ड इतना नहीं है, तो लोग अच्छे भले कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ़ेक न्यूज़ क्या है और असल न्यूज़ क्या है। ये भी एक बड़ा मसला है। और ये सब जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है। मैंने काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए हैं, हर मुल्क में ये बात हो रही है।
बिल्कुल ऐसे। क्योंकि Fake नया news को phenomenon- कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आप जो हैं माशाल्लाह सीजन मीडिया पर्सन, आपके मीडिया हाउसेज हैं, उन्होंने अपनी एक सेंसरशिप की हुई है, बिल्कुल ऐसे। उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया है कि आप बताना है क्या नहीं करना, जो हर अच्छे इदारे का असूल होता पॉलिसी है। बनती सोशल मीडिया पे कोई है ही नहीं कंट्रोल, तो सोशल मीडिया ज़रा डेंजरस भी है, फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। वक्त देने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।